दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता दूं कि फुटेज कैसे कटिंग करें ये मैंने आप लोगों को बता दी। सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद टाइटल कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। उसके बाद 3D प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कट टू कट पे अभी मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि टीजर, हाईलाइट और प्री वेडिंग या रील के प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों को क्लियर तरीके से बता दें कि दोस्तों, टीजर या हाईलाइट या आपके प्री वेडिंग के प्रोजेक्ट है या फिर रील के प्रोजेक्ट है, इन सब पे काम करने का फंडामेंटल एक ही जैसा है। फिलहाल हम सब पे बताएंगे, सब पे बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि टीजर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टीजर कैसे बनाते हैं और टीजर किस तरीके से अगर हम बनाएं तो उसमें कंप्लेन नहीं आएगी, बिट टू बिट बिल्कुल उतरेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीज़र आपको डेमो में मिलती है वो तो बिल्कुल बिट टू बिट रहती है, पर जब उसी प्रोजेक्ट पे आप बनाते हैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब हाईलाइट बनाते हो या टीज़र बनाते हो, तो वो बिट छोड़ के चलने लग जाती है। ऐसा आखिर क्या हो जाता है कि बिट छोड़ देती है वो, या फिर बिट टू बिट नहीं उतरती है, या फिर उस तरीके से नहीं उतरती है जिस तरीके से आप एक डेमो देखते हैं। ठीक है, इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम टीजर बनाएंगे बिल्कुल कम समय में अपने रेडीमेड प्रोजेक्ट के ऊपर। चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे एक अपना टीजर का प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। यहाँ पे हम आ गए प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, ये हम आ गए अपने टीजर के अंदर। टीजर में हम चले आएंगे, किसी भी एक टीजर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चलिए हम इस टीजर को उठा लेते हैं यहाँ से। हमने उठा लिया टीजर। यहाँ पे हमारी टीजर ओपन हो चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये हमारा मेन सीक्वेंस है फाइनल वाली। और यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस है जैसा कि आप यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे होंगे, सेहराबंदी, गर्ल, कपल, बारात डांस, बॉय एंट्री, गर्ल एंट्री, जयमाला, स्टेज, फेरा वगैरह वगैरह। ठीक है ना, आपको जिससे संबंधित, मतलब जो नाम से ये सीक्वेंस है उसी से संबंधित आपको इसके अंदर फुटेज डालने हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें मेरा डेमो का फुटेज पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको चलाना है सेहराबंदी में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद टाइमलाइन को आप छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद आपको अपना फुटेज इसके अंदर डालना है। डालना कैसे है, चलिए फुटेज ले लेंगे हम अपना सारा का सारा। सारे के सारे फुटेज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, बिन के अंदर आ रहा है। थोड़ा सा काम करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से काम करना है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से वो चीज़ निकल करके सामने आएगी। ठीक है, यहाँ पे सारे फुटेज हमारे आ चुके हैं। इसको हम कर लेंगे थंबल में ताकि ये हमें दिखाई दे। और यहाँ पे सेहराबंदी है, यानी कि लड़का का सेहराबंदी हो रहा है, तो सेहराबंदी से संबंधित आपको क्लिप लगाना है। फिलहाल ये एक सगाई या तिलक की है, तो सेहराबंदी तो इसमें मिलना नहीं है। फिलहाल काम करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ काम कैसे होगा। यहाँ से जो आपकी फुटेज है, जो क्लिप है, जो आपको लगाना है, जो दिखाना है, उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे और आप इस टाइमलाइन पे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि जो भी खराब फुटेज है इसको आपको डिलीट कर देना है। ये हमने डिलीट कर दिया आगे का। फिर हम दूसरा लगाएंगे, इसको भी हमने कट कर दिया। ये तीसरा लगाएंगे, इसको भी हमने कट कर दिया। फिर ये हम चौथा लगाएंगे। सारे क्लिप सेहराबंदी से संबंधित ही लगेंगे, दूसरे प्रोग्राम के फुटेज आपको यहाँ पे नहीं लगाने हैं, ये ध्यान देना है। और जितने भी यहाँ पे कटिंग किए गए हैं बिट टू बिट, ये सारे कटिंग इसी तरीके से आपको करने हैं। कभी भी आपको लंबा क्लिप नहीं लगाना है। क्लिप अगर आपका छोटा है तो आप उसे स्लो मोशन करके बड़ा कर लेंगे, और अगर बड़ा है तो फिर उसे कट कर लेंगे। और इस तरीके से बिट टू बिट ही आपको कटिंग करके अपनी फुटेज लगानी है। जो डेमो का फुटेज है आप चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं या छोड़ देंगे, तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी ऊपर फुटेज लग गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगले सीक्वेंस में आ जाना है, गर्ल वाले में। गर्ल का भी आपको पूरा का पूरा ऐसे ही रिप्लेस कर लेना है। चलिए एक और मैं आपको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेहराबंदी था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझने और समझाने से मतलब है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। चलिए गर्ल के ऊपर चले जाते हैं। गर्ल का देखते हैं इसमें फुटेज। आपको यहाँ पे हमको गर्ल का फुटेज मिल गया दोस्तों। इसको हम लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। आगे का फुटेज हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, एम बटन प्रेस करेंगे तो आगे का ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। एम फॉर महाराष्ट्र, ऑटोमेटिक कट भी हो जाएगी और डिलीट भी हो जाएगी एम से।
और अगर आप एन दबाते हैं, एन फॉर नागालैंड, तो पीछे का कट के डिलीट होगा। चलिए एक बार हम एन दबा करके देखते हैं। ये हमने दबाया एन फॉर नागालैंड, और आप देखेंगे कि पीछे का कट के डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, आगे का डिलीट करना है तो एम दबाना है, और पीछे का अगर डिलीट करना है तो एन दबाना है। एन फॉर नागालैंड और एम फॉर महाराष्ट्र। इस तरीके से आपको ये जितने भी सीक्वेंस है सारा फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपको यहाँ तक लास्ट तक फिल करना है, जितने भी सीक्वेंस बने हुए हैं। फिल करने के बाद आपको चले आना है अपने फाइनल वाले में, और फाइनल वाले में जब आप आकर के देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये मिलेगा कि आपके पूरे के पूरे फुटेज चेंज हो चुके हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये फुटेज अभी जो मैंने लगाई है, आपने देखा होगा ये चेंज हो चुका है, और जहां हमने नहीं बदली है वहां पे पुराना वाला आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्लिप रिप्लेस कर लेना है, चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद फाइनल वाले में आकर के आपको F11 प्रेस करके अपने टीजर को एक्सपोर्ट कर लेना है, और ये रेंडर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शानदार तरीके से। आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपना आप टीजर बना करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था एक तरीका टीजर बनाने का। और ये जो टीजर बनी हुई है दोस्तों, इसमें शहराबंदी, कपल और बारात रास्ता, बारात एंट्री, गर्ल एंट्री वगैरह वगैरह अलग अलग सीक्वेंस बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे तरीके के टीजर की, जिसमें बहुत सारे सीक्वेंस नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 सीक्वेंस रहते हैं, एक तो फाइनल वाला और एक रिप्लेस वाला। चलिए उसे भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें काम कैसे करना है। यहाँ पे हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे वापस अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, जहाँ पे हमने अपना टीजर रखा हुआ है। 2023 के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक टीजर है, ये उठा लेंगे। ये हमने लोड कर लिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही सीक्वेंस है, एक तो फाइनल वाला है और एक रिप्लेस वाला है। तो हम चले आएंगे रिप्लेस वाले में। रिप्लेस वाले में दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे क्लिप हैं यहाँ पे, जो कि कट लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे बनाना है, चलिए कुछ क्लिप हम अपने बिन में लेकर के आते हैं। बिन में क्लिप लेके आने के लिए हम यहाँ पे चले आएंगे। कुछ हमने यहाँ पे हाईलाइट के क्लिप रखे हुए हैं, इसको हम अपने बिन के अंदर लोड कर लेंगे सीखने और सिखाने के लिए। और बिन में लोड होने के बाद इसे हम ड्रैग करके खींच करके अपने इस टाइमलाइन पे हम पटक देंगे। पटकने के बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इस यहाँ पे जो ऑप्शन हाईलाइट है चालू है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आपको टाइमलाइन हाईलाइट कर लेना है। ये आपको ध्यान देना है कि ये टाइमलाइन यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है, और कीबोर्ड पे अपना उंगली रख लेना है एम वाले पे, एम फॉर महाराष्ट्र। एक बार प्रेस करेंगे, देखिए आगे का कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक सरक करके ये जो बाकी का फुटेज है यहाँ पे लग भी जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं सिर्फ एम बटन प्रेस कर रहा हूँ, और ये कट भी हो रही है, डिलीट भी हो रही है, और आकर के ऑटोमेटिक ये चिपक भी रही है। ये आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर रहा हूं, एम फॉर महाराष्ट्र, और एक ही बटन से आपका कट भी हो जाएगी और फुटेज आगे की डिलीट भी हो जाएगी। और क्योंकि हमने ये रेड वाला ऑन नहीं किया हुआ है, जो हमारा ओवरराइट मोड है, ये हमारा रेड नहीं है ब्लू है, तो ऑटोमेटिक ये हमारा सरक करके क्लिप आकर के चिपक भी जाएगा। अगर क्लिप नहीं चिपकती है तो ये आपको ध्यान देना है, अगर ये रेड रहेगा तो क्लिप सरक करके नहीं चिपकेगी। देखिए ये कट गई, डिलीट हो गई, और यहाँ पे ये गैप बन गया, देख रहे हैं ना। ये तो ये अक्सर होता है इस रेड वाले की वजह से, ठीक है। चलिए हम अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद ये हम फिर से वापस से ब्लू कर लेते हैं, और इस तरीके से आपको कटिंग करते हुए आगे बढ़ना है। और घड़ी देख करके 1.5 से 2 मिनट के अंदर इसमें आप पूरा कंप्लीट अपना टीजर बना सकते हैं, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी तकलीफ के। और ये जो टीजर बनती है दोस्तों, ये बिल्कुल बीट टू बीट बनती है, बिल्कुल कट टू कट बनती है। लेकिन बनाने का तरीका यही होना चाहिए कि जितने भी नीचे कट लगे हुए हैं, जितने भी बिट बने हुए हैं, आपको जो भी अपना फुटेज लगाना है बिट पे ही कटिंग करना है। ना तो बिट से कम होना चाहिए, ना बिट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको कट कर लेना है, और कटिंग वही क्लिप करनी है जो क्लिप आपको दिखानी है, ये ध्यान रखना है। 500 क्लिप है, और जैसे मान लीजिए कि शहराबंदी का 15 क्लिप है, तो 15 क्लिप दिखा के क्या करेंगे, 2-3 क्लिप उसका दिखाइए, 2 क्लिप दिखाइए। पूरी शादी आपको कवर करनी है ना, तो 2-2 क्लिप लेते हुए लास्ट तक आप चले जाइए। चलिए आते हैं फाइनल वाले पे, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है इसका, किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार प्ले कर लेते हैं, और ये देखिए ये बिल्कुल बिट टू बिट कंप्लीट हो चुका है, शानदार तरीके से। बिल्कुल आप इसको प्ले करेंगे रेंडर करके, तो देख करके आपको मजा आ जाएगा, इतनी गजब की ये बिट टू बिट बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी टीजर पे काम कैसे करें आपके समझ में आ गई होगी। और हाईलाइट पे भी सेम यही फंडामेंटल है, प्री वेडिंग पे भी सेम यही फंडामेंटल है। अगर आप कहेंगे तो मैं हाईलाइट के ऊपर भी वीडियो बना करके बताऊंगा, या अगर आप कहेंगे कि सर नहीं मुझे प्री वेडिंग और हाईलाइट दोनों पे बना करके अलग अलग वीडियो समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना करके समझा दूंगा। अभी बचता है दोस्तों रील पे भी इसी तरीके से काम होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं रील के ऊपर भी वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा।